नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआईब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे कि विश्व भर में जिस प्रकार से सीमा विवाद है या युद्ध का माहौल है, आप कह रहे होंगे कि विश्व भर में कैसे है। तो है, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे है। दरअसल 195 देश में 135 से 150 ऐसे देश हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ है। उसमें कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट रूप से है, किसी के अंदर, देश के अंदर ही युद्ध जैसे हालात हैं। तो ये पूरा का पूरा विश्व जो है एक प्रकार से उलझा हुआ है युद्ध में, और इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और खास करके चर्चा आज जो हम लोग करने वाले हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आखिर क्यों युद्ध छिड़ा हुआ है, डूरंड लाइन को लेकर आखिर क्यों इतना जो है एक दोनों तरफ से जो है वो रस्साकसी चल रहा है कि नहीं हमारा क्षेत्र यहां तक होगा। कोई ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की बात कर रहा है तो कोई अफगानिस्तान को ही मिलाने की बात कर रहा है। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो खास करके पाकिस्तान के कुछ जो राजनयिक हैं वो इस प्रकार का बयान दे देते हैं, खास करके भारत को लेकर के भी उनका बयान आ गया था कि अगर वो इजराइल और अमेरिका से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो वो बम जो है भारत पर गिरा देंगे। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है ये युद्ध क्यों नहीं शांत हो पा रहा है। तो संजीव जी, आप इसको लेकर एक तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर मूल वजह क्या है, जिस चीज को लेकर सभी लोग कह रहे हैं, क्या वो मूल वजह है या मूल वजह कुछ और है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी जी। देखिए, कहा जाता है कि इतिहास जो है वो वर्तमान और भविष्य को गढ़ता है। इसी तरह किसी भी देश में या आप एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में उसकी एक हिस्ट्री है, और वही हिस्ट्री प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को दिशा देती है। आप देखिए कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो हिस्ट्री है वो 1947 में शुरू हुई है। उससे पहले तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी नहीं, कोई देश ही नहीं था। और अफगान के जो लोग थे, यानी जो पश्तो बोलने वाले लोग थे, दरी भाषा बोलने वाले लोग थे, जो पठान ट्राइब से, ये पठान एक कबीले से बिलोंग करते थे, वो खैबर पख्तूनख्वा यहां तक कि बलूचिस्तान तक उनका एक तरह से कहिए उन्हीं की धाक चलती थी। और जब अंग्रेज और अंग्रेजों ने का ही ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पाकिस्तान, जब उन्होंने बनाया तो एक आर्टिफिशियल लाइन खींची पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और वो लाइन क्या थी, वो डूरंड लाइन थी। और ये जो डूरंड लाइन थी, इसने भले ही एक नए देश का निर्माण किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अफगान भाषा और अफगान के कल्चर यानी पठान के कल्चर को मानने वाले लोग सीमा के इधर भी थे और सीमा के उधर भी। यानी जो आज का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वो पूरी तरह से पठान डोमिनेटेड स्टेट है, प्रोविंस है। और कहीं ना कहीं जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और वो जेल में सड़ रहा है, उसके पीछे उसका पठान होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अभी देखिए जितने भी प्रोविंस है, वहां 6 प्रोविंस है, उसमें केवल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है, यानी इमरान खान की सरकार है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो वो भी पठान वर्सेस पंजाबी कॉन्फ्लिक्ट ही था जिसकी वजह से इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अफगान के लोग जो है, और अफगान की लगातार जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो दौर सोवियत इन्वेजन से पहले का हो या उसके बाद का हो या शाह का दौर हो, जितने भी दौर आए, और अब तो तालिबान का भी जो दौर आया, उन्होंने डूरंड लाइन को मानने से इनकार किया।
क्योंकि भाषा और संस्कृति दोनों तरफ ऐसे, जैसे इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जो हमारे बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का भी जो बंटवारा है वो कृत्रिम बंटवारा है, क्योंकि दोनों तरफ लगभग भाषा और संस्कृति एक जैसी है। और पाकिस्तान बाद में से टूट के जब बांग्लादेश अलग हुआ तो वो भी भाषा के आधार पर अलग हुआ, क्योंकि धर्म तो एक समान था। इसी तरह धर्म भले ही एक समान हो, अफगानिस्तानियों का या पठानों का या पाकिस्तान में अक्सरियत रखने वाले मुस्लिमों का या इस्लाम हो, लेकिन कल्चर अलग है। पठान के कल्चर में धोखा नहीं है, पाकिस्तान के कल्चर में धोखा ही धोखा। और वो फरेब के बुनियाद पर बनी हुई एक स्टेट है, आर्टिफिशियल स्टेट है, और उसकी अलग चुनौतियां। तो पहला जो यह है कि चूंकि डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता अफगानिस्तान, और क्योंकि अफगानियों का यह कहना है कि 1893 में एक समझौते के तहत यह रेखा खींची गई थी पहले, जिसे अफगान के पश्तून समुदाय ने कभी स्वीकार नहीं। और दिक्कत यह है कि इनका शादी ब्याह भी, यानी पश्तूनों का, पठानों का शादी ब्याह भी, प्रवीण जी, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हो चाहे बलूचियों के हो, वो सब शादी ब्याह अधिकतर करते हैं अफगानिस्तान में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में पठानों के सबसे बड़े जो नेता हुए हैं बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, और पाकिस्तान के एकमात्र नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका लास्ट राइट्स, यानी उनको जो दफनाया गया है, सुपुर्दे खाक किया गया, वो जलालाबाद अफगानिस्तान में किया गया। सोचिए, यानी पाकिस्तानी पठान कौम का सबसे बड़ा नेता का अंतिम संस्कार उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ना करके अफगानिस्तान में करें। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के जो पठान है, उनका जो सांस्कृतिक प्रेम है या भौगोलिक जुड़ाव, वो ज्यादातर अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान से अपने को बहुत ज्यादा जोड़ते हैं, और ये पाकिस्तान स्टेट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और खास करके पंजाबी आर्मी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। इसलिए जब तालिबान की सरकार आई, उस पर हम लोग आएंगे, आगे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी हालिया जो हमला हुआ है, खास करके 16 मार्च को जो हमला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि उसके बाद क्या ये मामला और तूल पकड़ रहा है क्या? क्योंकि इससे पहले एक ये कहा जा रहा था कि अब एक प्रकार से युद्ध जो है वो शांति की ओर बढ़ेगा। हालांकि यूएन ने भी कहा है कि जो अब इन लोगों को, मतलब दोनों देशों को इसमें शांति बहाली की वो करनी चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई शांति नहीं। और ये जो खास करके 16 मार्च की जो घटना घटी है, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये युद्ध शांत होगा, या ये भी उसी प्रकार से चलेगा जैसा उधर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहा है? नहीं, ये युद्ध चलेगा, छिटपुट भी चलेगा। और अगर अफगानिस्तान के पास वायुसेना खड़ी हो गई, अगर भारत सरकार ने खुल के मदद किया, तो पाकिस्तानियों के वो दांत खट्टे वैसे भी करते रहे, एक लड़ाकू कौम है। और अगर वायुसेना विकसित हो गई अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान समझिए मल्टी फ्रंट वार में उलझ जाएगा। मल्टी फ्रंट वार, एक तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे, एक भारत बॉर्डर पे, और एक आप सोचिए ईरान के साथ भी गाहे बगाहे उनका कुछ ना कुछ होता रहता है झगड़ा। कभी वो मिसाइल मार देते, कभी ये मारते। शिया वर्सेस सुन्नी का जो मामला है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो ये संघर्ष चलता रहेगा। इसके 2-3 अहम पहलू हैं जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे थे। देखिए, जब अमेरिकियों ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, तो ओपियम यानी जो अफीम की खेती थी, उसका डीप स्टेट, सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने मिलकर वहां पर उपजाया और उसको पूरी दुनिया में बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाया, डॉलर कमाया, यूरो कमाया। और दूसरे देशों में, भारत में भी आप देखिए ड्रग्स आईएसआई ने पहुंचाया। वो अफगानिस्तान में ही उसकी खेती होती थी अफीम की। जब 2020 में तालिबान की सरकार आई, तो चूंकि वो इस्लाम में नशा जो है प्रवीण जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसको हराम माना जाता है। इसलिए 2021 में तालिबान जब सत्ता में आई, तो उसके 1 साल बाद पूरे देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जैसे ही अफीम की खेती पर अफगानिस्तान ने प्रतिबंध लगाया, आईएसआई का जो एक ब्लड लाइन था, मतलब डॉलर लाइन जो था, वो कट गया। और तभी से आईएसआई और पाकिस्तानी सेना तालिबान की दुश्मन हो और तालिबान से लड़ने झगड़ने लगी, क्योंकि वो अफीम से जो ट्रेड में जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों को जो पैसा बन रहा था, वो पैसा रुक गया। क्योंकि सीआईए और जो डीप स्टेट था अमेरिका का,
उसने जितना मुनाफा कमाना था कमा लिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब वो पूरा मुनाफा तालिबानियों के साथ मिलजुल के थोड़ा बांट उठ के कमा ले, लेकिन तालिबानियों ने यह कहा कि चूंकि हम प्योर इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं तो इस्लामिक स्टेट में ड्रग्स भी हराम। और आपने जो 16 मार्च की बात की, वो जो अटैक था वो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर ही था, पुनर्वास सेंटर पर, जहां की 400 बेगुनाह अफगानी मारे गए। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि ये तालिबान से इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि इनका इकोनॉमिक पाइपलाइन कट गया। और ड्रग्स क्या था, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके युवा पीढ़ी को नशे की लत में लगा। ऐसा प्रयोग ब्रिटेन ने चीन में ऑलरेडी करके दिखाया है। चीन को अफीम का जो युद्ध होता था, अफीम को यही था कि अफीम की लत लगा के चाइना को बर्बाद कर दिया गया। हमारे पाकिस्तान, ये हमारे पंजाब में, हमारे पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की खेप पहुंचाकर बर्बाद करने में पाकिस्तान के आईएसआई का बहुत बड़ा योगदान। जो हमारा जो पंजाब, जो कहते युवा धरती, ऊर्जा गुरुओं की धरती, पवित्र धरती, वहां उस ड्रग्स के जरिए उन्होंने पंजाब के युवा पीढ़ी को भी कमजोर किया। और जब नशा होता है तो उसका लत हो जाता है तो लोग जमीन बेच बेच के, खरीद के, या घरों में लड़ाई करके वो पैसा खींचते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, आपका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाता है, युवा पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। और पंजाब जो है, समझिए, वो आर्मर्ड है, भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है पंजाब के बहादुर योद्धा।